हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपके लिए कहानी लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कहानी को अंत तक सुनें। मोबाइल वाला प्यार। मैं 2 साल से उसको भूल चुका हूँ और मैंने उसके सारे फ़ोटो जलाकर राख कर दिए। आइए सुनते हैं इस प्यार भरी दर्द भरी कहानी को। यह कहानी रोहन और वर्षा नाम के एक लड़का और लड़की की है। रोहन ने एक दिन अपनी मामा के यहाँ फ़ोन लगा रहा था मोबाइल से, तभी रॉन्ग नंबर लग जाता है और उधर से रोहन के मोबाइल पर आवाज़ आती है, हेलो, जो किसी लड़की की है। रोहन उससे पूछता है कि मेरे मामा से बात हो सकती है क्या? तभी वह लड़की बोलती कि यह रॉन्ग नंबर है, इस लड़की का नाम वर्षा है, और फ़ोन कट जाता है। अब रोहन बेचैन हो जाता है और रोहन रात को फिर उस रॉन्ग नंबर पर कॉल करता है और वह कॉल वही लड़की वर्षा उठाती है और हेलो करती है। अब दोनों के बीच में 30 मिनट तक बातचीत होती है। रोहन को वर्षा से बात करना बहुत अच्छा लगा, जैसे कि वह वर्षा की आवाज़ सुनकर उसके अंदर कुछ हलचल हुई हो। अब रोहन वर्षा को रोज कॉल करता और दोनों के बीच में रोज बातचीत होती। यह सिलसिला 2 महीने तक चला और वर्षा ने बताया कि वह उसी शहर में रहती है जिस शहर में रोहन रहता है। रोहन और वर्षा मोबाइल पर एक दूसरे से ऐसी बात करते जैसे दोनों के अंदर कुछ हो। अब रोहन ने वर्षा को शहर के एक पार्क में मिलने बुलाया और वर्षा आई। दोनों करीबन 1 घंटे बातचीत की और अपने अपने घर चले। अब रोहन और वर्षा महीने में 2 बार शहर के पार्क में मिलते और यह सिलसिला चलता रहा। रोहन वर्षा से बहुत प्यार करता था, तो रोहन के दिमाग में एक दिन रात को कुछ हलचल हुई और वह सोचने लगा कि मैं वर्षा को प्यार करता हूँ, क्या वर्षा भी मुझे उतना ही प्यार करती है? और रोहन रात को 1 बजे अपने तकिए के नीचे से मोबाइल निकालकर वर्षा को व्हाट्सएप मैसेज करता है और मैसेज में लिखता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैं तुम्हारे मैसेज का सुबह तक इंतज़ार करूँगा। तभी तुरंत मैसेज का जवाब आता है, हाँ जानू। अब रोहन तो अंदर ही अंदर फूले नहीं समा रहा। ऐसे लग रहा कि रोहन को ना जाने क्या खुशी मिल गई हो। रोहन को ऐसे लग रहा कि संसार की सारी खुशी मुझे मिल गई हो। अब रोहन और वर्षा एक दूसरे में गुम रहते और एक दूसरे से प्यार वाली बात करते। एक दिन वर्षा अपनी माँ के साथ अपनी गांव जाती है 5 दिन के लिए। वर्षा का गांव ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई नेटवर्क की सुविधा नहीं है। रोहन वर्षा को कॉल करता लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण ना मैसेज होता है ना कॉल लगता। रोहन की बेचैनी बढ़ रही है। रोहन ने यह 5 दिन वर्षा की याद में रो रो कर काटे। अब जैसे ही वर्षा गांव से वापस आती तो रोहन वर्षा को पार्क में मिलने बुलाता है और दोनों के बीच में मेल मुलाकात होती है और रोहन बहुत रोता है और कहता है कि मैं ही जानूं मैंने ये 5 दिन कैसे काटे हैं। तभी रोहन और वर्षा की जिंदगी में एक मोड़ आता है। वर्षा का व्यवहार अब बदलने लगता है। वह रोहन से अब कम बातचीत करती है। रोहन को यह बात खटक जाती कि जो लड़की एक दिन भी बात करे बिना नहीं रहती, वह अब मुझसे ना मैसेज ना कोई कॉल बात नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है? और रोहन के अंदर बेचैनी बढ़ रही है। तभी रोहन एक दिन मार्केट जाता है और मार्केट में उसकी नज़र वर्षा और उसके साथ एक लड़के राजीव पर पड़ती है। अब रोहन बेचैन हो जाता है और वर्षा को दूसरे पार्क में मिलने बुलाता है। अब जैसे ही वर्षा रोहन के पास मिलने आती है, वह दोनों बातचीत करते हैं। तभी रोहन देखता है कि वर्षा के मोबाइल पर लगातार कॉल आ रहे हैं लेकिन वर्षा नहीं उठा रही। अब वर्षा जाने को होती है, तभी वह अपने कपड़े सही कर रही होती है तो वह अपना मोबाइल रोहन को पकड़ा देती है और मोबाइल पर तभी मैसेज आता है उधर से कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, मेरा मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। यह देख रोहन को धक्का लगता है और रोहन तभी उस मैसेज वाले नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। वर्षा और रोहन अपने अपने घर को जाते हैं। रात को रोहन उस नंबर पर कॉल करता है और इधर से एक लड़के की आवाज़ आती है। रोहन उससे उसका नाम पूछता है तो
वह अपना नाम राजीव बताता है। रोहन उससे वर्षा के बारे में पूछता है तो राजीव बताता है कि मैं और वर्षा 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं। रोहन यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रोहन कुछ वक्त उससे बात करता है और वह अपनी वर्षा के बारे में जितनी भी बातें हैं सब बता देता है। लेकिन रोहन को तभी भी राजीव पर विश्वास नहीं होता, तो वह उस वक्त होल्ड पर वर्षा को कॉल लगाता है और उधर से वर्षा बोलती हेलो और राजीव और वर्षा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और इधर रोहन उनकी सारी बातें रोते हुए सुनता जा रहा है। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिस लड़की से वह पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ 2 साल से प्यार करता है, वह लड़की उसे इस तरह से धोखा दे रही है। अब फोन कट जाता है और रोहन वर्षा को दूसरे दिन पार्क में मिलने बुलाता है और रोहन वर्षा से उसके और राजीव के बारे में पूछता है तो वर्षा बताती कि मैं राजीव से 2 वर्ष से प्यार करती हूँ। तो रोहन पूछता है हमारा तुम्हारे रिश्ते का क्या है, तो वर्षा कहती है वह सब तुम्हारी गलतफहमी और ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और वर्षा चली जाती है और रोहन रोता हुआ रह जाता है। तब रोहन सबको मैसेज देता है इस कहानी के माध्यम से कि अगर तुम्हें प्यार करना है तो अपने माता पिता से करो, अपने भाई बहन से करो, अपने कैरियर से करो। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस लड़कियों के चक्कर में अपना कैरियर और अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करो, अपने माता पिता के सपनों पर खड़े उतरो। यह कहानी आज की जीती जागती हकीकत है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।